इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हीरालाल सुधा बिलाला उज्जैन, अखिल भक्ति धिति दर्श दुबई, जयेंद्र रेखा आयुष भाग्यश्री भीलवाड़ा, गरिमा संदीप सेजल परी अलीगढ़ एवं समस्त बिलाला परिवार। सबसे अधिक पाप करने वाला पुण्यात्मा जीव ही होता है। पापी जीव, पुनः पुनः कहता हूं, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय कितना पाप करेगा? जितना पाप एक संगी पंचेंद्रिय करता है उतना असंगी पंचेंद्रिय भी नहीं करता, क्योंकि वह सोच सोच के भावों को खराब करते करते, भावों को बिगाड़ बिगाड़ के, अपने भवों को, अपनी पर्यायों को, अपने पुण्य को, अपने धर्म को, सबको बिगाड़ देता है। कितना पुण्य का उदय, कितना पुण्य का उदय आप लोगों का है कि आपको देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिला। और शांति कुमार जी, सुनील जी, जितने जितने जीव बैठे हैं, ओ ठेकेदार जी, कितना पुण्य का उदय है और कितना पुण्य का उदय है माताओं कि आपको इतनी सहजता से पदों पर बैठने के बाद भी गुरु की सेवा करने का और प्रभु की सेवा करने का मौका मिल रहा है। लोग तरसते हैं, प्रदीप जी एक साधु मिल जाए, एक साधु मिल जाए, एक साधु के दर्शन मिल जाए। 10 मिनट पूछ लो वो नलखेड़ा वालों से, हर हफ्ते दौड़े भागे आ रहे बेचारे। मिल रहा है, उसकी कीमत शायद नहीं है, नहीं है। निमित्त मिलने पर भी हम भावों में सुधार नहीं कर पा रहे हैं, अपने मन को सेट नहीं कर पा रहे। किस बात का ये साधन प्राप्त करने का पुरुषार्थ? कोई कार्यकारी नहीं, कोई कार्यकारी नहीं है। इसलिए जानो पहचानो, भगवान आज बहुत 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 थक गए। हाँ, कुंद कुंद स्वामी थक गए। कितनी बीन बजाऊं, मतलब कितनी जिनवाणी सुनाऊं, वो क्या करे, वो एकदम से आ गया बीन। बीनी तो है, किसके सामने बजाते बीन? किसके सामने? आप ही ने बोल दिया, अच्छी बात है। शायद ऐसा ही लगता है आज कुंद कुंद स्वामी थक गए हो भैंस के सामने बीन बजा के कि भाई बुराई मत करो, निंदा मत करो, कटाक्ष मत करो, दूसरों के धर्म क्षेत्रों में विघ्न मत करो। अशुभ भावों से, अशुभ क्रियाओं से तुम्हें दुर्गति मिलेगी, शुभ क्रियाओं से तुम्हें सदगति मिलेगी। ये समझाने के बाद भी तुम नहीं मानो, नहीं मानो। फिर कह रहे भैया अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। पढ़ो, गाथा नंबर 57 पढ़ना है। भगवान कह रहे हैं जैसे थक गए हैं, हार गए हैं, भाई कितना समझाऊं, कितना समझाऊं। गुरु भी आखिर समय, एक समय आता है वो भी कहता रमन जी भैया तुम जानो तुम्हारा काम जाने, या मैं थक गया, अब तुम्हें मानना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, फिर क्या करूं, कब तक समझाऊं। कुंद कुंद भगवान भी शायद यही सोच रहे थे कि भैया कब तक, प्रतिदिन तो समझा रहा हूं, दान पूजा शुभ कार्य शुभ भावों से तुम्हें सदगति मिलेगी, अशुभ क्रिया अशुभ भावों से, दूसरों की टांग खींचने से, धर्म के गद्दार बनने से नियम से अधोगति होगी। पर क्या करे, क्या करे, कन खजूरों को अनिल जी समझ में आता ही नहीं है। क्या करे, अपने आदतों से भी बाज ही नहीं आते। जाना ही है, निर्णय कर ही लिया है। कहाँ? घर नहीं, विनयका जी, घर नहीं, जहां से निकले थे शायद वही जाना है, इसलिए प्रयास चल रहा है। थक गए आज। भगवान कह रहे भाई कब तक कहूं मैं, मेरी भी कहने की कुछ सीमा है। प्रतिदिन वही कह रहा हूं, शुभ करो अशुभ नहीं करो, ये नहीं करो वो करो। अब तो मैं थक गया हूं, अब तुम जैसा चाहो वैसा करो, मैंने तो कह दिया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। पढ़े श्लोक, मैं तो कुछ नहीं कहता, मेरे से मिलने भी मत आना दोषी जी। ये सब कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं, मैं तो ट्रांसमीटर हूं। जो 440 की लाइन जाती है ना, वो मीटर लगा रहता है, वे घरेलू इस्तेमाल का मीटर है मेरे पास। मैं मात्र ट्रांसमिट करके आपको उसकी पावर कम करके दे रहा हूं। मैं पावर कम करके दे रहा हूं तो इतनी लग रही है, फिर अगर उनका वोल्ट लगता 440 का तो कहां के कहां पहुंच जाते। पढ़ो क्या कह रहे हैं, गाथा नंबर 57 पढ़ना है। असुहादो निर्याऊ सुहभावादो दुसग सुह माओ
दुसु भाव जाणु दू तम जे रुचेद तम कुजा। जमते रुचेद तम कुजा। जम रुचेद तम कुजा। जैसे रुझे पंडित जी वैसा करो, तुम जानो तुम्हारा। मैं नहीं, भगवान कुंद कुंद स्वामी लिख रहे हैं। मिला क्या? जमते रुझे तम कुजा। तुम जैसा चाहो वैसा करो। मैंने तो कह दिया, कल ये कोई कहने वाला ना मिले, हमें कोई बताने ही वाला नहीं मिला। बहुत सारे लोग आते और कहते महाराज जी हम तो 25 साल पहले ही क्यों नहीं मिले आप, हम तभी दीक्षा ले लेते। अरे हमसे तो बड़े बड़े आचार्य बैठे थे, उनसे पास जाते। क्या उन्होंने कहा सुना नहीं? तब सुनना नहीं था, समझना नहीं था। ये नहीं कहेंगे अरे 25 साल पहले मिलते, महाराज जी 2 ही साल पहले आते ना तो मैं शादी नहीं करता। ऐसे मिलते ढोंगी लोग बहुत सारे। ये बहाने हैं। कहने वालों ने कब से चौथे काल से कहना प्रारंभ किया, तीर्थंकर भी सामने थे, पर हमें मानना ही नहीं था, सुधरना ही नहीं था। सुहादो निर्याऊ। अशुभ भावों से नरक आयु मिलती है, अशुभ करने से नहीं। करने वालों की तो दुर्दशा हसर क्या होगी, ये इसी संसार इसी में देख के, इस धरा पर देख के जाएंगे। पर यहाँ तो भावों की कह रहे, अशुभ भावों से नर आयु, नरक आयु ही मिलेगी। शुभ भावा दो, शुभ भावों से वह सग सुहमाओ, स्वर्ग सुख और स्वर्ग आयु मिलती है। किससे? शुभ भावों से। शुभ भावों से स्वर्ग के सुख और स्वर्ग की आयु मिलती है। इसलिए अतः दुह सुह भावम, दुख और सुख भावों को जान दू। जानो किसको? किसको जानो? अशोक जी, शोक तत्वों के कोरे निर्णय से नहीं होगा। भीतर की विशुद्धि की अनुभूति के साथ अगर कार्य किया है तो ही वह कार्य बनेगा। तत्वों को जानो नहीं कहा, भीतर के मां शुभ अशुभ भावों को जानो। मेरी परिणति, मेरे परिणाम कहाँ जा रहे? मैं दूसरे के बारे में अच्छा सोच पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ? दूसरों की अच्छाई देख पा रहा हूँ कि नहीं देख पा रहा हूँ? ये सोचने की, ये समझने की आवश्यकता है। फिर नहीं समझना है तो क्या कर सकते हैं? वे भी शायद थक के, हार के, शिष्य को समझा समझा के थक गए। इसलिए कह रहे हैं जमते रुचेद तम कुजा। जैसा तुम्हें रुचो फिर तुम वैसा कर लो, फिर तुम वैसा कर लो। हमने तो भाई समझा दिया, सामने गड्ढा है, देख के चलो, देख के चलो। मैं हाथ भी पकड़ने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें मानना ही नहीं है तो फिर तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। हमने तो कह दिया, हमने तो समझा दिया, हमने तो बता दिया। पल पल प्रत्येक गाथा में यही समझा रहे हैं कि तुम दान धर्म करते हुए श्रावक अवस्था को धन्य कर लो। साधु बने हो तो साधु अवस्था में भी ध्यान अध्ययन करते हुए अपनी पर्याय को, अपने साथ दूसरों की पर्याय को भी आप उपकरित करने का प्रयास करो। और नहीं मानो तो फिर नहीं मानो तो फिर क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? हम तो कह ही सकते हैं, हम तो कह ही सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। फिर नहीं मानना है तो फिर तुम जाने और तुम्हारा काम जाने। कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं अभी तो मान जाओ, अभी तो मान जाओ, अभी तो मान जाओ। बदल दो अपने भावों को, बदल दो अपनी हरकतों को। कब तक अनादि से इन अशुभ भावों से हम दुखदायक योनियों में तड़पते आए हैं। माँ यातनाओं का थोड़ा सा स्मरण करो ना, थोड़ा सा स्मरण करो यातनाओं का, कि कितनी कितनी भीषण यातना उस नरकों में भोगी है। पुनः जाना है ना, पुनः जाना है ना? बोलो हाँ। अब क्यों ना निकल रहा है?
जाना नहीं है तो थोड़ा सा भावों में सुधार कर लो, थोड़ा सा विवेक रखो। मैं कब क्या बोल रहा हूँ, कब क्या कर रहा हूँ। दूसरे किसी को कोई फल नहीं मिलेगा, आपके आपके कर्मों का फल आपको ही भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। देखना देखना, अगर शिविर में बैठने का पुण्य होगा आप लोगों का तो स्क्रीन के माध्यम से मैं नरकों की पूरी व्यवस्था दिखाऊंगा। क्या यातना नरकों में आपने भोगी है, पूरा तत्वार सूत्र डिजिटल माध्यम से देखने सुनने पढ़ने मिलेगा। पुण्य होगा आपका शिविर में बैठने का तो। नहीं तो किसी की कमर दर्द करेगी, किसी को घर की पलंग और खटिया की याद आएगी। सोच लेना, विचार कर लेना। अद्भुत निमित्त आपके सामने है। जो जो आप भोग के आए हो वह नरकों के दुख भी दिखाऊंगा और स्वर्गों के सुख भी दिखाऊंगा। नहीं तो बहुत सारे कहे महाराज जी एक टाइम का भोजन कैसे करें। हम तो भाई 10 दिन साल में एक टाइम का एकासन करने की शक्ति नहीं है। काहे के लिए पर्युषण मनाना। भोजन करने के लिए पर्युषण है कि त्याग तपस्या साधना सीखने के लिए है। सब कुछ आपको आजकल क्या करे, सब कुछ डिजिटल और स्मार्ट हो गया है ना। मोबाइल भी, गाड़ी भी, किचन भी। तो हमने सोचा शिविर को भी स्मार्ट कर दे तो स्मार्ट व्यक्तियों को स्मार्ट जीवन समझ में आ जाए। जाओ, समय हो गया है स्मार्ट जीवन समाप्त शुरू करने का। नहीं जाना, हमने तो अपनी बात कह दी। आप जानो, आपका काम जाने। आप जानो, आपका काम जाने, क्योंकि निर्णय आपका, जिंदगी आपकी। निर्णय आपका, माँ जिंदगी आपकी। आपको अगर जिंदगी खुशी खुशी बितानी है तो निर्णय आप कर लो। नहीं तो फिर जाना तो बोलो ना, जाना तो कहाँ, जाना तो पक्का ही है कह रहे हैं। जाओ, नहीं मानने हैं तो क्या कर सकते, नहीं मानना है तो क्या कर सकते हैं। अनादि से इन विषय कषायों को प्राप्त करते हुए अशुभ भावों से नरक आयु को प्राप्त करने का प्रयास किया। अब थोड़ा सा बदल दो, तरीकों को बदल दो, भावों को बदल दो। पहचान लो अपने शुभ अशुभ भावों को और निर्णय करो, क्योंकि जिंदगी आपकी है, जीवन आपका है, निर्णय आपका रहेगा। दूसरों के कहने से कोई निर्णय नहीं होता। मैं 1 घंटा नहीं 24 घंटे भी यहाँ प्रवचन दूँ ना तो भी जिनको नहीं मानना है उनको, अच्छी बात है, आप ही कह रहे हैं नहीं अच्छी बात, मत मानो। मैं तो किसी से कुछ कहता नहीं हूँ, पर जिनेन्द्र पंडित जी व्यक्ति की परिणति, व्यक्ति के हाव भाव और उनके क्रियाकलापों को देखकर मैं भीतर निर्णय कर लेता हूँ। अरे ये बेचारा नारकी देखो कैसे अशुभ भाव कर रहा है। अरे देखो ये कितना धर्मात्मा है, दूसरे के बारे में अच्छा सोच रहा है। मैं उसमें भावी उस देवों की पर्याय को देखता हूँ, किसी में नारकी की पर्याय को देखता हूँ। कहता नहीं हूँ, पर परिणति से, परिणामों से पहचान लेता हूँ कि आने वाला ये भव्य व जीव कहाँ भटक रहा है। मत भटको, मत अटको, सटक जाओ। ऐसे नहीं तो ऐसे सटक जाओ। ऐसे सटके तो बहुत है तो इसमें समाज में, ऐसे नहीं सटकना। संसार से सटक जाओ और सिद्धालय में लटक जाओ, नहीं तो चतुर्गति में भटकते रहोगे। समय हो गया है सटकने का। सटको, ऐसे नहीं, संसार से सटक जाओ। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी अंदर तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रहते हैं और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, एक व्यक्ति मुनिराज के पास पहुंचता है। मुनिराज जंगल में एक वृक्ष के नीचे अपना ध्यान अध्ययन करने में लीन थे। जैसे ही उस
कार्य से वे निवृत्त हुए, अपने आवश्यकों से निवृत्त होते ही जो श्रावक उनके चरणों में बैठा था वह पूछता है कि भगवान, आप महान हो, आप अवधि ज्ञानी हो, इस धरती के देवता हो, और आप ही एक ऐसे महान गुरु हो जो हमें सच्चा मार्गदर्शक कर सकते हैं। सच्चा मार्गदर्शन करने वाला हमें आज तक नहीं मिला। मैं कुछ अपने विकल्पों को, अपने प्रश्नों को लेकर आपके पास आया और मुझे विश्वास है कि आप मेरे प्रत्येक प्रश्नों का सही सही उत्तर दोगे। कई सारे लोगों से मैंने पूछा पर मुझे संतुष्टि नहीं हुई, पर इसी कारण से मैं आपके पास आया हूँ और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, भगवान कृपा करें और कृपा करके मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे। दयालु धरती के देवता भगवान निर्ग्रंथ मुनिराज, उनका मन दया से भरा था, करुणा उनकी चर्या में टपक रही थी। जैसे ही उस श्रावक ने प्रश्न पूछने के लिए आज्ञा मांगी, मुनिराज ने कहा, तथास्तु, बोल बेटा, तू क्या जिज्ञासा लेके आया है, तू क्या विकल्प लेके आया है। जब तक छोटा सा भी विकल्प मन में रहेगा तब तक निर्विकल्प शांति से तुम जीवन जी नहीं पाए। वह भक्त, वह शिष्य, वह श्रावक कहता है कि हे स्वामी, आप यह बताने का प्रयास करें कि मेरी गति क्या होगी। श्रावक ने पूछा कि हे स्वामी, हे भगवान, मुझे बताइए मेरी आने वाली गति क्या होगी। मैं कौन से गति में जाने वाला हूँ और वहाँ क्या करने वाला हूँ। भगवान धरती के देवता वे निर्ग्रंथ मुनिराज उत्तर देते हैं कि बेटा, तेरी गति मैं नहीं बता पाऊंगा, तेरी गति तेरी मति बताएगी। दूसरे से तू क्या प्रश्न पूछता है कि मेरे भाव क्या होंगे, मेरी गति क्या होगी, मेरी आयु क्या होगी। दूसरों को पूछने की जगह अगर तू अपने भावों से, अपने मति से, अपने बुद्धि, अपने ज्ञान से ही अपने आप से पूछ लेता तो शायद आज तक तुझे उत्तर मिल गया होता। वो भक्त कहता है, वो श्रावक कहता है, भगवान मैं समझा नहीं। अगर मुझे इतना समझ में आता ही होता, मैं अपने आप को समझना जान लेता, मैं अपनी मति, अपनी गति, अपने भाव इन सबको स्वयं से जान लेता तो आपके पास आता ही क्यों। मैं ही सब कुछ जान लेता, मैं ही अपने आप को ठीक कर लेता। पर भगवान ठीक है, आप गति नहीं बता पा रहे हो तो मेरी मति, मेरे भावों को ही बता दो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे हीरालाल, सुधा बिलाला उज्जैन, अखिल भक्ति धिति दर्श दुबई, जयेंद्र रेखा आयुष भाग्यश्री भीलवाड़ा, गरिमा संदीप सेजल परी अलीगढ़ एवं समस्त बिलाला परिवार।